नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए कोरबा जिले के सबसे वरिष्ठ पत्रकार सर छेदीलाल अग्रवाल जी उपस्थित। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत बंद का मिला जुला असर, बातचीत बेनतीजा रहने के बाद शंभू बॉर्डर पर किसान पुलिस आमने सामने, हार्ट अटैक से किसान की मौत, आंसू गैस से सब इंस्पेक्टर का दम घुटा, महादेव सट्टा ऐप का पैनल ऑपरेटर नीतीश दीवान गिरफ्तार, 24 तक ईडी की रिमांड पर। क्या लगता है सर, जिस तरह से हार्ट अटैक से किसान की मौत हुई है, आंसू गैस के बाद सब इंस्पेक्टर का भी दम घुटने से उनका भी दम घुट गया है, क्या लगता है पूरा मामला क्या है, क्या होना चाहिए? बेनतीजा हो रहा है जो भी वार्ता हो रही है उनके बीच। ऐसा है, मैं तो बोलता हूँ किसानों की सारी मांगे मान लेनी चाहिए जी। और किसानों को जो सब्सिडी दी जा रही है, जी। जो भी रियायत दी जा रही है, जी। उस रियायत को किसानों से ही वसूलना चाहिए। जी। उन किसानों से वसूलना चाहिए जो 5 एकड़ से ऊपर के किसान हैं, जी। जो एसवी में घूमते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं, जिनके पास में कारों का जखीरा है, जी। जी। ट्रैक्टरों की लाइन लगी है। जी। और 5 एकड़ से कम वाले किसानों को पूरी राहत देनी चाहिए। जी। उनका पैसा डबल कर देना चाहिए। बिल्कुल, जो पेंशन योजना, जो बाकी तमाम चीजें, सारी रियायत उनके लिए होनी चाहिए। जी। बड़े किसानों के लिए नहीं होनी चाहिए। बड़े किसानों के ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए। जी। और टैक्स लगाकर वो 5 एकड़ से छोटे वाले किसानों और बल्कि कृषि मजदूर जी, जो खेतों में काम करके जी, अपना जीवन यापन करते अपन जीवन यापन करते हैं, उनको सारी सहूलियतें देनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, जो भी पेंशन है या जो उसके हकदार है उनको मिले, ना कि जो राजनीति कर रहे हैं किसानों के नाम पर। क्योंकि जो सक्षम लोग हैं उनको क्या जरूरत है रियायत की? बिल्कुल, कोई जरूरत ही नहीं है रियायत की। उनको जो अनाज फ्री दिया जा रहा है, खाद में सब्सिडी दी जा रही है, सब बंद कर दी जाए। जी जी जी। जिस तरह से अभी महतारी बंधन योजना चल रहा है, जिसमें है कि जो बीपीएल कार्डधारी महिलाएं हैं उनको उसका लाभ मिलेगा, जो पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, उनको नहीं मिलेगा। उस तरह से कुछ होना चाहिए। हाँ जी, कुछ भी बना सकते हैं। जी। महादेव सट्टा ऐप का पैनल ऑपरेटर नीतीश दीवान गिरफ्तार, 24 तक ईडी की रिमांड पर। क्या लगता है सर, जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव के पहले ये महादेव ऐप काफ़ी उसमें रहा, सुर्खियों में रहा, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर भी लगातार आरोप लगे कि 524 करोड़ रुपए दूसरे के माध्यम से इनके पास भी पहुंचा। क्या लगता है ईडी की रडार में है? महादेव ऐप में जी, लगभग 100 के लगभग केस दर्ज हैं, FIR दर्ज हैं। जी, कार्रवाई नहीं हो रही थी। जी, और कार्रवाई नहीं करने के लिए ही जी, वो पैसा देता था, समझिए। जी, 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 अब कार्रवाई चालू हो गई है तो धीरे धीरे होगा। बैन लग गया है, महादेव ऐप में बैन लग गया है। जी, 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 तो अब इम्प्लीमेंट होना कठिन है। बाकी जो फॉरेन में बैठे हैं उनको अरेस्ट करने में, उनको भारत लाने में थोड़ी कठिनाई तो है। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश के कानून का पालन करना पड़ता और है। शायद जो मुख्य आरोपी है वो कहीं की नागरिकता भी ले चुका है दूसरे देश की। हाँ, तो वो भी एक जी। फर्क है, थोड़ा बिल्कुल, फर्क तो बिल्कुल। है, टाइम लगता है उसमें। बिल्कुल। डिप्टी सीएम के बयान पर नक्सली बोले, हम वार्ता के लिए तैयार, पर माननी होगी हमारी 3 शर्तें। जवानों को 6 माह के लिए बैरक थाना कैंपों में रखना होगा, नए कैंप नहीं खोले जाएं, राजनीतिक बंदियों का रिहा करना होगा। क्या लगता है भैया? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। जी, क्या है जी, आप ये समझिए कि ये नक्सलियों को अपन ये मान के चल रहे हैं कि वो आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, जी, जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जी, परंतु उन्होंने इसको धंधा बना लिया है। जी, 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 इसलिए वो रियायत होनी ही नहीं चाहिए। और वो 400 से ज्यादा की संख्या नहीं है इनकी। कोई जरूरत नहीं, सब सरेंडर करें, उसके बाद बात करेंगे। ऐसा बिल्कुल। एक बार कड़ाई से कदम उठा वो सरेंडर कर जाएगा। कड़ाई से लगाए जब तो बात करने के लिए तैयार है, नहीं तो अभी तक कहाँ से बात करने के लिए तैयार हो। बिल्कुल, बिल्कुल। इस माह अमित शाह, राजनाथ सिंह भी आम सभाएं होंगी। प्रदेश की 5 लोकसभाओं में प्रत्याशियों का ऐलान 18 के बाद कभी भी। क्या लगता है सर कि कैसा होगा? छत्तीसगढ़ का 11 लोकसभा की सीटें, अभी कोरबा लोकसभा में कांग्रेस का दबदबा है। कहीं किसी का दबदबा नहीं है, सबकी हवा निकल गई है। जी, पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। जी, 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 उसमें ईसाई और मुसलमान भी राममय हो गए हैं। बिल्कुल। जी, तो वो सब बात समझ लो आई गई बात हो गई। जी, गठबंधन
गठबंधन, क्या लगता है कि उसका कुछ असर होगा? ममता बनर्जी अलग उसमें नहीं, ये देखिए, लड़ेंगे भी जी। और एक साथ बैठेंगे भी, एक साथ रहेंगे भी और लड़ेंगे भी जी। गठबंधन नहीं टूटेगा, गठबंधन रहेगा। जी। परंतु आप ये बताइए, जी। एक चीज समझिए, आप देखिए, जी। ममता इनको 2 सीट दे रही है, जी। ये 6 सीट मांग रहे हैं। जी। फर्क कितने का है? 4 का। 4 सीट का। जी। 2 सीट और दे देंगे, 1 सीट और दे देंगे, हो जाएगा गठबंधन। बिल्कुल। ये तो दबाव बनाने की राजनीति है, हम सब सीटों में लड़ेंगे। जी। कांग्रेस भी बोलते हैं सब सीटों में लड़ेंगे करके। जी। 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 दबाव कांग्रेस नहीं बना पा रही है। कांग्रेस को भी घोषणा करनी चाहिए, अगर आप हमारे साथ सम्मानजनक ढंग से हमारे साथ समझौता नहीं करते हो तो हम पूरी की पूरी 42 सीटों पर लड़ेंगे। जी। क्योंकि कांग्रेस के वोट तो हैं हर जगह, बिल्कुल। चाहे वो 5,000 वोट हो, चाहे 10,000 वोट हो, चाहे 15,000 वोट हो, वोट तो है ना। बिल्कुल। तो कांग्रेस दबाव नहीं बना पा रही है, दबाव वो लोग बना रहे हैं। जी। जिस तरह जैसे अब जी। जी। यूपी में जी। अखिलेश ने कह दिया 11 सीटें हम दे दिए हैं। जी। ये बोलते हैं अभी बात ही शुरू नहीं हुई है, अभी तो बात चल रही है, 11 सीट दे दी है, क्या मतलब, बिक दे रहे हो क्या? जी। 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 कांग्रेस दबाव नहीं बना पा रही है। कांग्रेस को कहना चाहिए हम भी सब सीटों में लड़ेंगे। बिल्कुल। सब सीटों में लड़ेंगे तो अखिलेश को नानी याद आ जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, भाजपा की सरकार तो आ रही है, चाहे वो 272 सीटों में आए, चाहे 300 सीटों में आए, चाहे 350 सीटों में आए, चाहे 400 सीटों में आए, भाजपा की सरकार को तो रोक नहीं पा रहे हैं लोग। रोकने की स्थिति में है भी नहीं। बिल्कुल। न इंडी गठबंधन है, न कांग्रेस है, न दूसरे दल हैं। क्षेत्रीय दल जो अपने अपने क्षेत्र में प्रभावित हैं वो थोड़ा बहुत 19-20 कर लेंगे, 2-4 सीट उनकी कम हो जाएगी, 2-4 क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो जी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, मतलब 272 में तो कहीं शंका है ही नहीं, किसी को शंका नहीं है। 5 साल से जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं, किसी भी ओपिनियन पोल में 272 से कम बताया ही नहीं है किसी ने। बिल्कुल। और अभी भी आ रहा है तो 300 से ऊपर ही आ रहा है जी। तो सरकार बन रही है। अब दोनों दलों को, दोनों राष्ट्रीय दल हैं जी, भाजपा भी कांग्रेस भी जी, ये क्षेत्रीय दल जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, इनको रोकने के लिए दोनों को कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस को ये बोलना चाहिए मैं 500 सीटों में लड़ूंगा जी। क्षेत्रीय दलों का घमंड टूटेगा, क्षेत्रीय दलों को समझ में आएगी कि नहीं ऐसा नहीं है जी। और एक बार आ जाने दे भाजपा को, आ जाएगी 400 सीट आ जाएगी। बिल्कुल। परंतु क्षेत्रीय दल जो ब्लैकमेलिंग करते हैं उससे तो बचेंगे, उनसे बचेंगे। बिल्कुल। जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार में अभी पलट गए, क्या लगता है लोकसभा चुनाव के पहले और भी कई पलटू राम अभी सामने आएंगे? नहीं नहीं नहीं, क्या पलटू राम कब आता है? देखिए, सब लोग जो भी गुणा भाग करते हैं, जैसे हर चुनाव के पहले जी हर दलों से कुछ लोग छोड़ के भागते हैं जी। भागते इसलिए हैं कि उनको लगता है कि टिकट नहीं मिलेगी जी, तो जहाँ टिकट मिलने की संभावना रहती है वहाँ भागते हैं। कुछ को लगता है कि नहीं नहीं, कांग्रेस की जो जमीनी कार्यकर्ता है वो साथ नहीं देंगे जी, तो इसलिए जीत पाना कठिन है, तो उस एंगल से भागते हैं जी। तो ये भाग दौड़ चलती रहती है, क्षेत्रीय दलों में भी चलती है, राष्ट्रीय दलों में भी चलती है जी जी जी। तो ये चलती रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है इससे। बिल्कुल। आपने राम मंदिर का मुद्दा बताया कि क्या लगता है जिस तरह से 1992 में एक कथित वो था ढांचा जिसे गिराया गया, उसके बाद लगभग 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, अब श्री राम भगवान वहाँ विराजित है। कैसा माहौल है 22 जनवरी को लेकर अब तक? क्या चुनाव में कैसा असर रहेगा? पूरा भारत राम मंदिर राममय हो गया है जी, और पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व राममय हो गया। अभी दुबई में भी मंदिर का उद्घाटन करके पूरा विश्व राममय हो गया है जी। लोगों का नजरिया हिंदू धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति बदल गया है पूरा जी, जी। दूसरे धर्म के लोगों का नजरिया बदल गया है जी। आयकर रिटर्न भरने में देरी पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी, कांग्रेस में गहराया आर्थिक संकट, वेतन बिल चुकाने के भी पैसे नहीं, क्राउड फंडिंग से जुटाए करोड़ों। क्या है सर पूरा मामला? लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश से बोल रहे हैं खड़गे जी। खैर देखिए जी, जो भी दल है वो अपने पक्ष की बात बोलेगा ना। बिल्कुल जी। पर कांग्रेस ने आज तक ये नहीं बताया कि जो भोपाल में जी जो कमलनाथ के पीए के पास जो पैसे मिले थे वो कहाँ से आए, वो कहाँ से आए, आज तक नहीं बताया उसने। बिल्कुल। आज तक उसका हिसाब नहीं दिया है। और ये जो पैसे हैं
जी। ये जो पैसे जो डिमांड कर रही है इनकम टैक्स ऑफिस जी, वो उन्हीं के पैसे मांग रही है जी। उसमें पेनल्टी लगा के जो पैसे लेने हैं उसी पैसे को मांग रही है वो। बिल्कुल। तो उसमें ये लोग अभी भी दादागिरी कर रहे हैं, समझ लो, जवाब नहीं दे रहे हैं, रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने खाते सीज कर दिए थे। अब वो 210 करोड़ रुपए रोक के बाकी को रिलीज कर दिया है। बिल्कुल। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने। जी 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 जी। तो बाकी पैसा यूज कर ले, चुनाव लड़े ना। बिल्कुल। क्या दिक्कत है चुनाव लड़ने में? बिल्कुल। हरियाणा में मोदी 9,750 करोड़ के प्रोजेक्ट का तोहफा राम को कल्पना बताने वाले भी कहने लगे हैं जय सिया राम, जहां कृष्णा ने दिया था गीता का ज्ञान। क्या लगता है सर, जिस तरह से अब राम में हो गया है पूरा भारत, अब इनका भी वही कहना है कि जो लोग विपक्षी दल थे, जो राम को काल्पनिक कहते थे, अब वो लोग भी श्री राम जय सिया राम कहने लगे हैं, तिलक लगाने लगे हैं, सब कुछ करने लगे हैं। नहीं, खाली राम की बात नहीं करो आप। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जी। पहले हिंदुत्व की बात करने वाले को सांप्रदायिक कहा जाता था। जी जी। देश को तोड़ने वाला कहा जाता था। जी। आज सारे लोग तिलक लगा के घूम रहे हैं। बिल्कुल। कोई टोपी नहीं पहन रहा है। नहीं पहन रहा है। ये राहुल गांधी ने हिम्मत दिखाई ना टोपी पहनने की, नहीं दिखा रहा है। अखिलेश हिम्मत दिखाई ना टोपी पहनने की, नहीं दिखा मंदिर जरूर रहा है। पहुंच रहे हैं। जी। तो अब सोच बदल गई है, स्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियों में अंतर आ गया है। जी। तो राममय हो गया कहने का मतलब ये समझ लो अब भारतीय संस्कृति का डंका बजने वाला है। बिल्कुल। हिंदुत्व न बोल के उसको भारतीय संस्कृति बोल दो आप। बोला जाए। जी। एक साथ 3 लोकसभा में सरोज पांडे के नाम की चर्चा। सरोज भूपेश के लोकसभा चुनाव को लेकर सस्पेंस, भूपेश के चुनाव लड़ने पर संशय। क्या लगता है सर, जिस तरह से अभी सरोज पांडे जी का नाम कोरबा से भी आ रहा है, बिलासपुर से भी आ रहा है, कई जगह से आ रहा है, क्या लगता है सरोज पांडे जी कहाँ के लिए उपयुक्त होंगी? भूपेश बघेल इसके पहले अपनी कैबिनेट की इसमें बैठक में वो कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। TS बाबा भी बोल चुके हैं। तो कांग्रेस में चेहरे की कमी है। देखिए जी। कांग्रेस से चेहरा आज की तारीख में भूपेश बघेल ही है। जी। जब तक कि उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, वो अरेस्ट अंदर नहीं होते, जी। जब तक कांग्रेस का चेहरा भूपेश बघेल ही है। जी। TS बाबा नहीं है। जी। और मान लो हाईकमान ने कहा कि आपको लड़ना है चुनाव, तो कैसे इनकार कर पाएंगे वो? बिल्कुल। और हाईकमान ने नहीं कहा, हाईकमान ने टिकट ही नहीं दी, तो कैसे लड़ेगा चुनाव वो? बिल्कुल। तो वही हालत सरोज पांडे की है। जी। सरोज पांडे को राज्यसभा में टिकट नहीं दिए। अगर उसने अपना कोई क्षेत्र बनाया होगा जी, तो लड़ेगी चुनाव वो। बिल्कुल। वैसे तो अभी देखिए मोदी में और राम में जो वातावरण है, जी जी जी, उसमें तो भाजपा की स्थिति ये है जो कांग्रेस की पहले कभी हुआ करती थी। जी जी, कि एकदम गधा से गधा आदमी भी खड़ा हो जाए वो जीत जाता, जिसको कोई नहीं जानता वो भी खड़ा होगा तो चेहरे पे जीत जाएगा। आज भी भाजपा में वही स्थिति है जी, कोई भी खड़ा होगा वो जीत जाएगा, क्योंकि वो मोदी जी के चेहरे के नाम पे चुनाव होगा। मोदी के चेहरे के नाम पे चुनाव होगा। बिल्कुल। तो सरोज पांडे का भी वही हाल है। उसने किस इलाके को डेवलप किया है? बिल्कुल, बताए ना वो। बिल्कुल। वो ठीक है, बड़ी नेता बन गई, 10 सालों से वो केंद्र में राजनीति कर रही है, पदाधिकारी बनी है, केंद्र के पार्टी के लिए दौरे भी कर रही है। जी जी जी, पर उसने किस क्षेत्र को डेवलप किया अपने लिए? टारगेट बना के कोई क्षेत्र डेवलप किया क्या? बिल्कुल। न दुर्ग डेवलप किया, न रायपुर डेवलप किया, न बिलासपुर डेवलप किया, न कोरबा डेवलप किया। तो उसकी भी स्थिति वही है। मोदी के नाम पर ही वो चुनाव जीतेगी, वो भी जीतेगी। तो बिल्कुल बिल्कुल। महतारी वंदन योजना शुरू होते ही जनधन योजना में 75,000 निष्क्रिय खाते फिर से हुए सक्रिय। क्या लगता है सर, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने कहा था कि सभी महिलाओं को माह के 1,000 रुपये मिलेंगे, अभी 3 फरवरी या 4 फरवरी को सभी के अकाउंट पे पैसे आ जाएंगे, किस तरह की योजना है, कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा? ऐसा है, देखिए जी, ये एक प्रकार की घूस है। जी जी, पहले घूस शराब के रूप में, पायल के रूप में, जी, छत्ते के रूप में, बर्तन के रूप में दी जाती थी। जी, अब वो घूस डायरेक्ट अकाउंट में दी जा रही है, अकाउंट में दी जा रही है। जी, तो दी जाएगी, उन्होंने घोषणा की है, उसी के आधार पर भाजपा की सरकार आई है। जी, जिस तरह से लेकिन मुफ्त का जो रेवड़ी बांटी जा रही है, इससे कहीं ना कहीं नुकसान नहीं हो रहा, लोग कामचोर नहीं हो जाएंगे? नहीं, जो कामचोर होगा वो पिछड़ जाएगा। आगे बढ़ना है उसको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। जिसको तरक्की चाहिए, जी, जिसको एक अच्छी
इज्जतदार जिंदगी चाहिए जी। उसको काम करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, पैसा भी कमाना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। और जिसको नहीं चाहिए, मतलब इन्हें बदतर जिंदगी चाहिए, तो जी रहा है वो, तो अभी भी जी रहे हैं वो लोग, बदतर जिंदगी जीने वाले अभी भी जी रहे हैं। पहले जिस तरह से मतलब राजनीतिक दल होते थे वो सिर्फ मूलभूत सुविधाओं के नाम पर चुनाव लड़ते थे, अब जिस तरह से मुफ्त के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी हो, तो वो प्रथा बंद होनी चाहिए। नहीं बंद हो सकती जी, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग, जी, उसको आप 20% भी बोल सकते हो, 30% भी बोल सकते हो जी, इतना बड़ा वर्ग ऐसा है जी, जिसको न देश की चिंता है, जी, न नीतियों के को बारे में उसका अनुभव है, जी। देश में कौन राज कर रहा है उससे भी उसको मतलब नहीं है, बिल्कुल। देश में कोई विदेशी आके कब्जा कर ले उससे भी उसको कोई मतलब नहीं है, उसको खाली अपने रोजी रोटी से मतलब है। बिल्कुल जी। रोजी रोटी से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है जी। तो अब जैसे ये प्रथा क्यों चालू हुई जी। अब खेत में किसान काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहा है जी। अब वो मजदूरी छोड़ के आएगा तो उसकी मजदूरी मारी गई, बिल्कुल, तो खाने को कहाँ से मिलेगा। तो आप उसको 50 रुपए दे दिए, तो उसने कहा चलो मजदूरी मिल गई, चल डाल आते हैं वो। यहाँ से ये प्रथा चालू हुई और धीरे धीरे उसमें कंपटीशन आता गया। अच्छा वो 50 रुपए दे के जीत गया तो मैं 100 रुपए दूंगा, अच्छा 100 रुपए दे के जीत गया तो मैं उसके साथ एक शराब की बोतल भी दूंगा जी। अच्छा वो शराब की बोतल दे के जीत गया तो मैं एक मुर्गा भी दूंगा जी। अच्छा वो मुर्गा भी दिया इसलिए जीत गया तो मैं एक पायल भी दूंगा, बिल्कुल, या एक छत्ता भी दूंगा, एक बर्तन भी दूंगा जी। इस टाइप से मतलब ये बढ़ा है, ये समझो जो घूसखोरी बढ़ी है। अब ये नंबर 1 में आ गई है घूसखोरी। हाँ वो सीधे अकाउंट पे अब जाने लगा है। हाँ अकाउंट में नंबर 1 में आ गई, सरकारी धन ही जा रहा है। बिल्कुल, जो टैक्स लोग पटा रहे हैं वही पैसा समझ लो जा रहा है। कोई अपने घर से तो वो लोग ला के दे नहीं रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं। दूसरा ये कि आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में, इसी विधानसभा चुनाव में क्या लगता है जिस तरह से पैसा एक तरफ बटा एक तरफ कहा गया कि धन बल और जन बल दोनों का एक नारा दिया गया, उसके बाद लगता है कि मोबाइल क्रांति के बाद लोग जागरूक हो गए हैं, पैसा लेते जरूर है पर देते अपने मन का है वोट। नहीं, इस प्रकार की घटनाएं कम होती हैं। देखिए पैसा जो खाता है ना जी, आधे लोग आज भी इसका ऋण चुकाते हैं, वो बोलते हैं कि पैसा खाए हैं जी, हम ऋण चुकाएंगे। बिल्कुल, बाकी यहाँ की जो हार जीत की आप बात करोगे ना जी, इसमें गणित कुछ दूसरा हुआ है जी, और उस गणित की चर्चा के लिए ये 5 मिनट 10 मिनट का समय पर्याप्त नहीं है। जी जी जी। रेत माफिया पर फिर शुरू हुई कार्रवाई, सरवंगला नगर में 185 ट्रैक्टर रेत जब्त, हड़ताल में शामिल हुए 40% मजदूर, खदानों से 24% उत्पादन प्रभावित। क्या लगता है सर, जिस तरह से भी नए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी आए हैं उसके बाद से लगातार 185 ट्रैक्टर रेत पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। भाई मेरे को एक बात बताइए जी, ये ट्रैक्टर पुलिस ने जब्त किए ना जी, पुलिस और खनिज, पुलिस और खनिज जी, खनिज जब्त करेगी पुलिस क्यों जब्त करेगी जी। और खनिज वाले अभी तक सो रहे थे क्या जी, अभी तक सो रहे थे क्या। बिल्कुल, मतलब उनको पैसा मिलना बंद हो गया तो जब्ती चालू हो गई। बिल्कुल, पैसा मिल रहा था तो जब्ती नहीं कर रहे थे। लगभग 3 सालों से चल ही रहा था, जेबें गर्म हो रही थी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अभी जब मुखिया ने अभी उनका पैसा मिलना बंद हो गया, उनको पैसा नहीं मिल रहा है तो जब्ती करने लग गए। इसमें जानकारी मिली कलेक्टर एसपी के निर्देश के बाद ये लोग एक्टिव हुए हैं, उसके बाद कार्रवाई की गई। उसके पहले तो लगभग 3 सालों से अवैध रेत माफिया है। देखिए मेरी बात सुनिए जी, ईमानदारी से रॉयल्टी सरकार के खाते में जाए जी, और जो वाजिब रेट है उस रेट में जनता को रेत उपलब्ध हो। व्यवस्था ये होनी चाहिए जी, व्यवस्था ये होनी चाहिए। जो रॉयल्टी की चोरी हो रही है, जो डुप्लीकेट रॉयल्टी काटी जा रही है, ट्रैक्टर वाला सुबेरे एक रॉयल्टी की पर्ची कटवाता है और दिन भर रेत को ढोता है, दिन भर रेत को ढोता है। बिल्कुल, वो बंद होना चाहिए। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तो जनता भी परेशान रहेगी, मकान का निर्माण भी बहुत फर्क होगा। और सबसे बड़ा फर्क जो है, जो औद्योगिक निर्माण हो रहा है जी, जैसे बाल्को में हो रहा है, एनटीपीसी में हो रहा है, एसटीपीपी में हो रहा है, एसएससीएल में हो रहा है, इनको रेत कहाँ से मिलेगी। बिल्कुल, और मिलेगी सबसे बड़ा नुकसान उनको है। बिल्कुल,
आपने वो बात की, उसके बाद खनिज विभाग भी इसके पहले काफ़ी सुर्खियों में रहा है, ईडी की रडार में रहा है, चाहे कोयले का मामला हो, डीजल का मामला हो या 27 रुपये टन वसूलने का मामला हो। क्या लगता है अब सरकार बदल गई है, डबल इंजन की सरकार है, बहुत से अधिकारी अभी जेल में हैं, क्या होगा इस पूरे मामले में? देखिए, ये न्यायालयीन कार्रवाई जी, हिंदुस्तान में जो न्यायालयीन प्रक्रिया है वो इतनी धीमी गति से चलती है जी, कि वर्षों लग जाते हैं उसको निपटने में। जी, तो आप ये मान के चलिए कि वर्षों लगेंगे और उस वर्षों में कितने गवाह बदलते हैं, कितने डॉक्यूमेंट चेंज होते हैं, कितने डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, कितने डॉक्यूमेंट को छिपाया जाता है, उसके ऊपर अदालत का निर्णय आएगा। जी, जी, जी। तो ये निर्णय की कार्रवाई पे आप मत जाइए। आप जी, जो भी जिस भी विभाग में जो भी अव्यवस्था फैली हुई थी जी, और पूरे के पूरे उसमें लेन देन के आधार पर पूरा कार्रवाई होती थी जी, उस पर अंकुश लग जाए। जी, सबसे पहला काम ये है। दूसरा काम, लेन देन की दो परिभाषा है। जी, एक लेन देन वो होता है कि भाई हमने काम कर दिया, वो आया 1 किलो मिठाई दे गया जी, या कुछ पैसे दे गया, भैया ये चाय नाश्ता कर लेना, वो खुशी से दे दिया। तो बिना मांगे जो लिया जाए और जो दिया जाए मैं उसको लेन देन नहीं मानता। बिल्कुल, मतलब मेरे अपने विचार हैं। जी, नियम के हिसाब से तो 1 रुपए की घूस भी उतना ही बड़ा दंड देती है, 1 लाख रुपए की घूस में भी उतना ही दंड मिलता है। जी, तो ये एक बर्दाश्त करने के लायक है। इसकी एक परिभाषा ही बताता हूँ मैं आपको। जी, मैं एक बार कलेक्ट्रेट में भूल एक ऑफिस में बैठा था। जी, उसके दरवाजे पे एक बुढ़िया बैठी थी। जी, मेरे को वहाँ करीब आधा पौन घंटा बैठना पड़ गया। जी, मेरा काम हुआ नहीं तो जी, मैं वहाँ जो अधीक्षक थे जी, उनको मैं बोला, ये बुढ़िया बहुत देर से बैठी है, जी, क्यों बैठी है ये बुढ़िया? बोले नहीं मालूम। अरे आपके ऑफिस के दरवाजे में बैठी है, कुछ तो कारण होगा इसका बैठने का। जी, तो बुलवाया उस बुढ़िया को। जी, वो बुढ़िया बोले गांव में लोग मेरी ज़मीन को दबा रहे हैं और मेरे पास ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है। जी, गांव के लोगों ने मेरे को समझाया है कि इसी ऑफिस में आपको कागज़ मिलेगा। जी, तो उसने अपना नाम बताया। उसके बाद एक छोटी सी पर्ची थी, उस पर्ची को बताया। तो बोला ये ऑफिस मेरे ऑफिस का काम नहीं है, मैं तो खाली भूमि का परिवर्तन करता हूँ, जी, डाइवर्सन करता हूँ, यही मेरा काम है। तो उसने कहा कि मेरे को इस ऑफिस में भी सब लोगों ने यही कहा है कि यहीं का साहब करेगा उस काम को, दूसरा कोई नहीं करेगा। जी। अब वो चाहे मेरे लिहाज से, चाहे वो साहब जो है बहुत सज्जन थे इस लिहाज से, उसने कहा चल बैठ। उसको पूछा चाय पिए है, चाय पीबे? नहीं पिए हूँ बाबू, पिलाबे तो पी लूँ। तो चाय पिलवाया उसको और अपने भू अभिलेख हिसाब के ऑफिस के 2 आदमियों को भेजा कहीं रिकॉर्ड रूम में कहीं। अब बोला जाए कागज निकलवा के लाओ। आधा घंटा लगा उनको, निकलवा के लाए। तब तक मेरे को और दूसरे ऑफिस में काम था जी। करके उस दूसरे ऑफिस का काम करके मैं वापस आया वहीं। तो उसी समय वो कागज लेके आया जी। वो बुढ़िया को बुलवाया और उसको कागज दिया। बोले कागज ला संभाल के रख बे, गुम जाही तो कोलो निकाल के नहीं देने वाला नहीं है जी। और तोर जमीन ला जो मन हथियार से मोला बता देवे, देख मोर कागज है और पुलिस में रिपोर्ट कर देवे जी। तोर जमीन ला नहीं हथियार सके, ऐसा करके समझाया उनको जी। और बोले जा चल दे जी। तो बुढ़िया ने अपनी साड़ी में गांठ बांध रखी थी, उस गांठ को खोला, उसने 10 रुपये निकला उस गांठ में। उसने साहब को 10 रुपये दिया। बोले साहब मोर करना तो पैसा नहीं है, अतके में जी बोला मोर ऊपर दया रखबे। तो साहब बोला
तो सुबह कुछ खाएस कि नहीं खाएस? नहीं खाए हूँ बाबू। तो गाँव कितना दूर है? इतना दूर है। कहाँ जाबे? पैदल जाऊँ, बोलते तो पैसा नहीं है। तो साहब उसको बोले 10 रुपया तय रख, 20 रुपया बस पर रख, बस के टिकट कटा लेबे, पैदल झन जाबे, बस में जाबे, और ये 20 रुपया और रख, जाके पहले खाना खाबे। तो वो बुढ़िया मतलब इतना आशीष दी, बोले ऐसा साहब तो मेरे को ज़िंदगी में पहली बार मिला है। और आदमी मन ठीक कह रही, इस साहब पर काम करी, और बहुत आशीष देते हुए वो गई। जी जी जी। तो एक धारणा भ्रष्टाचार के बारे में ये बनी हुई है, जब गांव से गरीब आदमी में निकलता है तो उसकी जितनी क्षमता रहती है उतना पैसा जेब में लेके निकलता है कि वहाँ मैं ये काम करवाऊंगा तो मेरे को कुछ पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल। 99% लोग लेते हैं, 10% लोग नहीं लेते हैं। बिल्कुल। और उसमें इस प्रकार के अच्छे चरित्र के अधिकारी कर्मचारी भी मिलते हैं। बिल्कुल। जो काम करते हैं, बैठाते हैं, और जब लगता है कि सच में ये गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, खाया पिया नहीं है, तो उसको सहयोग भी करते हैं, खाने के लिए पैसा भी देते हैं। बिल्कुल। चाय भी पिलाते हैं। तो भ्रष्टाचार का ये आलम है, तो भ्रष्टाचार की क्या बात करोगे? गड़बड़ कहाँ है? अब जिस काम का उसको लेना चाहिए 100 रुपये, वो मांग रहा है 1000 रुपये, और 1000 रुपये वसूल करने के लिए आपको परेशान कर रहा है। रोक इस पे लगनी चाहिए। हाँ, किसी भी पेपर की कमी बताकर जानबूझ के एक बात में सारी चीज बताएगा नहीं। मान लो आपके आवेदन में मान लो 10 चीज चाहिए, तो एक बार में 10 चीज को नहीं बताएगा, एक चीज बताएगा। जब वो एक चीज को लेके आएगा तो फिर एक चीज बताएगा, और आप उसके मुताबिक पैसा दे दोगे तो सारी चीज बता देगा। और एक की जगह 5 दे दीजिएगा, सब कुछ फिर ओके हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल। कुदमुरा वन परिक्षेत्र में दंतेल हाथी की धमक से चिंता बढ़ी। क्या लगता है सर, जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव में जो बजट पेश हुआ है, एल्युमिनियम पार्क की बड़ी लंबी एक कहानी थी, उसके बाद अब वो पास हो गया है, एलिफेंट कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, उसके बाद अब चलिए ना, अब आप पत्रकारिता क्षेत्र में हो, एल्युमिनियम पार्क कहाँ बनेगा? अभी स्थान का तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। बता रहे हैं कि वो था जो इसके पहले एक प्लांट था जो खाली हुआ है अभी CSCB का, वहाँ पे बनाया जा सकता है। लखनलाल देवांगन जी का कहना है। CSB का कौन सा प्लांट खाली हुआ है? अभी एक बंद हुआ है ना, कोई 200। हाँ, जी ठीक है। वहाँ पे और एक खाद्य वाला जो वो था प्लांट जो बंद है, केंद्र का। हाँ, वो 2 स्थानों पर वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे हो जाए। हाँ, बाकी तो अभी क्या है, देखिए खाद्य वाला तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। जी, वही लेटर पत्र तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जमीन वापस करेगी तब ना आप करोगे वहाँ। जी। और ये जो 100 मेगावाट का प्लांट था, वो जो जगह खाली हुई है उस पर आप बनाया जा सकता है, वो जगह ठीक है। हाँ, उस तरह वहाँ और भी जगह है, विस्तार करना हो तो और भी जगह है। जी जी जी, ठीक है। और उस तरह ना हो कि जैसे जब भी वो है ना, मतलब कुल मिला के अभी जमीन तय नहीं है। सिर्फ ये है कि बजट में और अगर कलेक्टर को यहाँ के प्रशासन को कहा जाए जमीन खोजो तो जमीन 2 लाइन में लिख के दे देंगे, कोरबा में जमीन उपलब्ध नहीं है। आप खुद खोज के बताइए और फिर करवा लीजिए। हाँ, बिल्कुल। ACCL की 16 एरिया को मिलाकर 74% सफल रही हड़ताल। ACCL की कोयला खदानों में हड़ताल का दिखा व्यापक असर। क्या लगता है सर, जिस तरह से कल ACCL की तमाम खदानों में हड़ताल था, हड़ताल किस विषय पर था, क्या था, यह हड़ताल से क्या होगा? ACCL नहीं काहे के लिए हड़ताल थी ये? जी, हड़ताल क्यों थी? हड़ताल में विभिन्न मांगों को लेकर था कि वो जो श्रमिकों का जो विषय था उसको लेकर, भू विस्थापितों को लेकर ACCL लगातार जिस तरह से अनदेखी करता है। भाई ये ACCL श्रमिकों की हड़ताल थी कि भूविस्थापितों की हड़ताल? भूविस्थापित और श्रमिकों दोनों की थी। नहीं, हो नहीं सकता जी। श्रमिक क्यों मिलेंगे भूविस्थापित साथ में, और भूविस्थापित क्यों मिलेंगे श्रमिकों के साथ में? जी, दोनों का तो 36 का आंकड़ा है। जी, दोनों अलग अलग विषय हैं, दोनों का चैप्टर भी अलग अलग है। बिल्कुल। अगर श्रमिकों ने हड़ताल की है जी, उनकी जो मांगे हैं जी, न्यायोचित मांगों को मान लिया जाना चाहिए, और जो न्यायोचित मांग नहीं है उसको कठोरता से रिफ्यूज कर देना चाहिए। जी। श्रमिकों को जब डंडा पड़ा है तब इन्होंने ये उत्पादन किया है। जी। जो आज ACCL 150 मिलियन टन के उत्पादन के लक्ष्य को पा रही है जी, तो डंडा पड़ा है तो पा रही है, नहीं तो ये श्रमिक यूनियन के लोग काम नहीं करते थे, आंदोलन करते थे, बाधाएं डालते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, काम नहीं करते थे। काम को छोड़ के बाकी सारा काम करते थे, काम भर नहीं करते थे। बिल्कुल।
कभी भी इन्होंने उत्पादन का इश्यू नहीं होने दिया। उसके कारण सरकार को प्राइवेट को देना पड़ा। बिल्कुल, प्राइवेट को से खदान की खुदवाई करनी पड़ी। जी जी जी। अगर ये लोग ठीक काम करते तो सरकार प्राइवेट से क्यों खुदवाती। बिल्कुल। कबाड़ी के गोदाम में पुलिस का छापा, 7.5 क्विंटल अवैध कबाड़ जब्त। अभी इसी विषय पर बात की हमने सर। जिस तरह से अभी कबाड़ का जो पूरा काम लगभग 5 सालों से जो चला आ रहा था, उसके बाद अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है, नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है कि अब ये सब कामें बंद होंगी जो उसके पहले लगातार चल रही थी? ऐसा है जी। अगर कबाड़ अगर बिकना बंद हो जाए जी तो कोरबा में कबाड़ भर जाएगा। जी, ये भी है। बिल्कुल, 5 ट्रक को कबाड़ निकलता है कोरबा जिले से डेली। 5 ट्रक। जी। 5 ट्रक किसको बोलते हैं? बहुत होता है। और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा खेल है इसमें। जी। अब वो क्या है, कबाड़ निकलना भी नहीं चाहिए। सरकार के अकाउंट में जो पैसा जाना है वो पैसा जाना भी चाहिए। कबाड़ में 1 पैसा टैक्स सरकार को देते नहीं है। जी। न कबाड़ को इकट्ठा करने वाला देता, न कबाड़ को खरीदने वाला देता, न कबाड़ को बेचने वाला देता। जी। और बहुत लंबा चौड़ा खेल है ये। बहुत बड़ा खेल है। बिल्कुल, मतलब इतना लंबा चौड़ा खेल है कि कहा जाए कि महीनों में करोड़ों का खेल है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। हाँ, खदान है और प्लांट है, वहाँ से जो चोरी चकारी चलती है वो अलग विषय है। उसके बाद नहीं, निकलता है चोरी चकारी इसीलिए होती है ना जी। आपने कबाड़ डाल दिया जी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं जी। आप उस कबाड़ को सेल भी नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे जी। आप उस कबाड़ का निपटान भी नहीं कर रहे हो जी। तो जो आदमी पा रहा है एक टुकड़ा अपनी जेब में लेके खसक जा रहा है जी। जो और थोड़ा सा हिम्मती है वो दीवार फांद के घुस रहा है और बोरी में लपेट के दीवार फांद के वापस चला जा रहा है जी। और जो हिम्मती है वो मेटाडोर लेके घुस जाता है, मेटाडोर में उस लबाड़ को लोड करता है, बाहर आ जाता है जी। ये जब से प्लांट खुले हैं तब से चल रहा है। तो अधिकारियों की भी मिलीभगत होती होगी इसमें तो? कुछ अंशों में रहती है। जी जी जी। अधिकारी रिपोर्टिंग करता है, ऊपर वाला उतना इंटरेस्ट लेता नहीं, क्योंकि कबाड़ तो उसका एक्स्ट्रा मुनाफा है ना। मुनाफा है जी। मतलब उसके मुनाफे को तो कोई प्रभावित होता नहीं है। नहीं होता जी। कबाड़ एक्स्ट्रा मुनाफा होने के कारण वो भी उतना ध्यान नहीं देता, मैनेजमेंट भी। जी जी जी। और कबाड़ का धंधा चल रहा है। पुलिस को एक राहत मिल जाती है जी कि कबाड़ के धंधे में आज हजारों लोग लगे हुए हैं। जी। जैसे कोयले की अवैध खुदाई में हजारों लोग लगे हुए हैं जी। आप वहाँ बंद कर दो जी। वो हजारों लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, वो शहर में घुसेंगे, लोगों के यहाँ चोरी चमारी करेंगे, लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। उनको तो पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए। दारू पीने के लिए पैसा चाहिए, जुआ खेलने के लिए पैसा चाहिए, नशा करने के लिए पैसा चाहिए, टेबलेट भी खाते हैं नशे की, उसके लिए भी पैसा चाहिए। कहाँ से मिलेगा पैसा? बिल्कुल। काम करना नहीं है, क्योंकि किसी काम को सीखना नहीं चाहते, किसी काम को करना नहीं चाहते, तो फिर वो पब्लिक के घरों में चोरियां करेंगे, कागजात करेंगे, उनके यहाँ चोरियां चालू कर देंगे जी। फिर रोज छपेगा पेपरों में, पेपर में छपेगा रोज, पुलिस की सुस्ती, चोरियां बढ़ गई जी। तो इसलिए पुलिस भी बोलती है जाओ करो। जब जो कबाड़ का मालिक है उसी को चिंता नहीं है कबाड़ को बचाने की, क्यों करें? बिल्कुल। तो मैं क्यों परेशान हूँ? पुलिस भी ऐसा सोचती, जाओ बस मेरा हिस्सा दे दो, जो उनका व्यवस्था है, उनकी व्यवस्थाएं वो पहुँचती, मेरा हिस्सा दे दो, करते रहो तुम। अमन शांति रहनी चाहिए, सब शांति दिखनी चाहिए पूरी, पब्लिक के बीच में हल्ला नहीं होना चाहिए चोरी बढ़ गई करके। बिल्कुल। आपने कोयले की बात की, आपको याद होगा कि ओपी चौधरी जो अभी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्विटर पे एक वीडियो बनाया था जिसमें KGF लिख के उस वीडियो को वायरल किया था खदानों का जिसमें चोरी हो रही थी। उनके ऊपर कांग्रेस के युवा नेता ने FIR करवाया। भोजराम पटेल जी उस समय पुलिस अधीक्षक थे, अब वो वित्त मंत्री। अब क्या लगता है कि कड़ाई से जो उस समय पूरे खेल में थे, सिंडिकेट बनाया गया था, उन पर अब कार्रवाई होगी क्योंकि उस समय FIR किया गया था? ऐसा है, देखिए ये हिंदुस्तान है जी। एक FIR का निपटारा करने में मिनिमम 10 साल लगता है जी, मिनिमम 10 साल जी। और कोई टेढ़ा मेढ़ा आदमी हो, टेढ़े मेढ़े वकील को पकड़ ले जी, टेढ़ा मेढ़ा प्रभावशाली हो जी, तो 50 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक उसका निपटारा नहीं हो जी। तो जो अपराधी है, जो गवाह है, जो उसमें जो भी स्थिति है, सब दिवंगत हो जाएंगे, सब स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक के वासी हो जाएंगे जी। और फाइल वहीं पड़ी रहेगी, केस वहीं पड़ी रहेगा। मजिस्ट्रेट अंत में लिखेगा
मुद्दई मर गया, गवाह मर गया, सब मर गए, कोई है ही नहीं, कोई आ ही नहीं रहा है, इसलिए केस को बंद किया जा रहा है। अंतिम वही हो जाता है। हिंदुस्तान में अभी न्यायिक प्रक्रिया बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।